नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग संस्कृत विषय की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उस पुस्तक का चैप्टर 5 पंचमः पाठ है कंटकैन व कंटकम। इस पाठ में जो कहानी दी गई है बच्चों, उस कहानी को संस्कृत में जो कहानी दी गई है उस कहानी का हिंदी ट्रांसलेशन हमने सीखा बच्चों, और साथ ही पाठ के सभी कठिन शब्दार्थों को समझा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में हम इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं जो कि पेज नंबर 30 पर दिए गए हैं बच्चों, उनको हिंदी अर्थ सहित समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पेज नंबर 30 पर पहला प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है बच्चों, तो आपको जो आंसर्स देने हैं वो एक पद में देने हैं, यानी कि वन वर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, तो वन वर्ड में आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट है क, वो प्रश्न लिया गया बच्चों, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य नाम किम आसीत। तो इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो संस्कृत में लिखा है। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि व्याधस्य यानी कि शिकारी का नाम क्या था। क्या था शिकारी का नाम? चंचल था ना, तो उसको हम संस्कृत में लिखेंगे चंचलः, इस तरह से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। तो चंचल नाम का शिकारी था, चंचल ने व्याघ्र को यानी कि बाघ को, शेर को, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, दृष्टवान का अर्थ होता है देखा। तो चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा? कहाँ पर देखा था उसने बाघ को? जाल में देखा था ना, तो उसने कहाँ देखा? जाले, या फिर वने या जाले, इस तरह से मैं बोल सकते हैं कि वन में जो जाल बिछा हुआ था उसमें था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई अकार्य नहीं होता, मतलब कि कार्य अकार्य किसके लिए नहीं होता है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि जब उसको शेर को बहुत भूख लगी थी तो वो अपने दिए हुए वचन को भूल गया, शिकारी को दिए हुए वचन को। तब उसने बोला था कि भाई भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है, यानी कि जो भी वो करता है वो सब ठीक है, अपनी भूख बुझाने के लिए वो जो भी आचरण करेगा वो ठीक है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका क्षुधार्ताय, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बद्री गुल्मानाम यानी कि बेर की झाड़ी के पृष्ठे में मीन्स पीछे, का नीलिना आसीत, कौन छिपी हुई थी? कौन छिपी हुई थी बेर की झाड़ी के पीछे? लोमड़ी छुपी हुई थी। ठीक है, तो लोमड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लोमशिका। तो हमारा आंसर वन वर्ड में हो जाएगा लोमशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्वः किम समीहते। सब कुछ किसमें समाया हुआ है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सर्वम स्वार्थम समीहते, तो आंसर वन वर्ड में हो जाएगा स्वार्थम, सब कुछ स्वार्थ में ही समाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निस्सहायो व्याधः किम याचत। जो निस्सहाय व्याध था उसने सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो व्याध प्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, आपकी बुक में भी गलत प्रिंट हुआ है, इसे आप व्याध की जगह पर व्याघ्र कर लें, क्योंकि निस्सहाय होकर के जो व्याघ्र था, बाघ था, शेर था, उसने याचना की थी, शिकारी ने याचना नहीं करी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर व्याध के प्लेस पर आप लिखेंगे व्याघ्र। ठीक है, जो मैं आपको PDF सेंड करूँगी उसमें एकदम करेक्शन के साथ आएगी, उसी के हिसाब से आप लोग उसी को देख करके लिखे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो निस्सहाय व्याघ्र किम याचत। जो निस्सहाय बेसहारा जो व्याघ्र है उसने क्या याचना की? अपने प्राणों की भिक्षा मांगी थी ना उसने, तो प्राण भिक्षाम। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि अत्र प्रश्ने व्याघ्र स्यात् न तो व्याध है। यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें व्याघ्र होगा न कि व्याध होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपको पूरा जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसमें आपको आंसर्स देने हैं। जो प्रीवियस प्रश्न था बच्चों वो वन वर्ड टाइप का था, और नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपको कंप्लीट पूर्ण वाक्य में पूरा सेंटेंस में आपको आंसर देना है।
तो पहला प्रश्न बच्चों, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया था? क्या किया था चंचल ने वन में? उसने जाल को फैलाया था ना। तो चंचलेन वने जालम विस्तीर्यमम, चंचल ने वन में जाल को फैलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ख है बच्चों, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। जो व्याघ्र की, जो बाघ या शेर की जो पिपासा थी, प्यास थी, वो कैसे शांत हुई? कैसे शांत हुई थी वो उसकी पिपासा? कि जब वो शिकारी था वो नदी में से जल लेकर के आया था और उस जल को पी कर के व्याघ्र की पिपासा शांत हुई थी। ठीक है, तो इसका संस्कृत में आंसर होगा कंप्लीटली बच्चों, व्याधेन आनीतेन नद्याः जलम पीत्वा व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत। व्याधेन यानी कि शिकारी के द्वारा, आनीतेन, आनीतेन मीन्स लाए गए, नद्याम जलम पीत्वा, नदी के जल को, पीत्वा मीन्स पी करके, व्याघ्रस्य पिपासा शांता अभवत, व्याघ्र की जो पिपासा थी, प्यास थी, वो शांत हुई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ग, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पी करके जो व्याघ्र था वो क्या बोला? क्या बोला था वो जल पी करके? कि भाई मेरी प्यास तो अब शांत हो गई है और अब मैं क्या करूँगा? अब मैं तुमको खाऊंगा, मुझे तो भूख लगी है। ठीक है ना, ऐसे ही बोला था ना। तो इसका आंसर होगा जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत। जल पी करके व्याघ्र बोला यत् कि शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, मेरी प्यास शांत हुई और अब मैं क्या हूँ? भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुमको खाऊंगा, यही बोला था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है बच्चों, चंचल है मातृ स्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मातृ स्वसः, हे मौसी, ऐसा किसको संबोधित किया था? किसको संबोधित किया था उसने? लोमशिका को किया था, लोमड़ी को किया था, है ना। तो आंसर कंप्लीटली बनेगा इसका, चंचल है मातृ स्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः वापस से बंद हुए व्याघ्र को देख करके व्याधः यानी कि शिकारी, किम अकरोत्, शिकारी ने क्या किया? क्या किया था शिकारी ने? जाल में जब दोबारा से व्याघ्र को बंद हो गया व्याघ्र, तब वो शिकारी उसको देख करके प्रसन्न होकर के अपने घर को चला गया था। ठीक है ना, तो इसके संस्कृत लैंग्वेज बनेगी पूरी आंसर की, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, प्रसन्न होकर के अपने घर को लौट गया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथ्यति। जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से किसने और किसको, कह का मतलब किसने और काम यानी किसको, कि किसने किसको ये सेंटेंस कहे हैं, वो आपको इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया उसके सामने ही आपको राइट करना है बच्चों। ठीक है, हु टू हुम, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले ये संस्कृत में प्रश्न बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट करने से पहले इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है बच्चों, यथा करके। तो एग्जाम्पल क्या दिया गया है? इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो अब मैं तुमको खाऊंगा। ऐसा किसने बोला था? व्याघ्र ने बोला था, शेर ने, बाघ ने बोला था, और किसको बोला था? शिकारी को बोला था। तो शिकारी को क्या बोलेंगे? व्याध, तो व्याधम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है क, वो सेंटेंस दिया गया है बच्चों, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा किसने बोला था? व्याघ्र ने बोला था, और किसको बोला था? शिकारी को बोला था। तो व्याघ्र है, और किसको बोला? व्याधम, शिकारी को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 2, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं? मुझ में स्नान करते हैं। ऐसा किसने बोला था? नदी के जल ने बोला था, तो नदी जलम। और किसको बोला था? व्याधम, शिकारी को बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और
तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बोला था बच्चों जो शिकारी था उसने बोला था, तो व्याध ने तो बोला था। और किसको बोला था? व्याघ्र को, जो शेर था उसको बोला था, तो व्याघ्रम लिख देंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं पर भी छेद करते हैं। ऐसा किसने बोला था चैप्टर में, कहानी में? जो पेड़ था उसने बोला था बच्चों। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे वृक्ष है, और किसको बोला था? शिकारी को बोला था, तो यहाँ फिल कर देंगे हम व्याधम। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति यानी कि वापस से, फिर पुनः यानी कि बार बार कूद करके, कूर्दना मीन्स कूदना, कूद करके, दर्शय दिखाओ। ऐसा किसने बोला था? ऐसा बच्चों लोमड़ी ने बोला था। किसको बोला था? जब दोबारा से उन्होंने शेर को पिंजरे में बंद कर दिया था ना, तो उस समय बोला था कि वापस से कूद करके, बार बार कूद करके दिखाओ। तो ऐसा किसने बोला था? लोमड़ी ने बोला था। और किसको बोला था? जो व्याघ्र था, शेर था, बाघ था, उसको बोला था। तो लोमशिका ने बोला था। और किसको बोला था? व्याघ्र को बोला था। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। तो रेखांकित जो पद है, जो भी सेंटेंस दिया गया है अंडरलाइन करके, उस सेंटेंस, उस वर्ड को देखते हुए बच्चों, इस सेंटेंस पे उस वर्ड को देखते, अंडरलाइन वाले वर्ड को देखते हुए हमको क्वेश्चन मेकिंग करनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है बच्चों, क व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। तो हिंदी में इसका प्रश्न क्या बनेगा कि शिकारी ने, तो क्वेश्चन हमारा व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत। तो कि शिकारी ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला। तो हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा कि शिकारी ने व्याघ्र को किससे बाहर निकाला? तो जालात के प्लेस पर हम फिल कर देंगे बच्चों व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निर्सार्यत। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर के पूछा। तो हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा? चंचल ने किसके समीप जाकर के पूछा? ठीक है। तो वृक्षम के प्लेस पर हम लिखेंगे बच्चों चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने किसके समीप जाकर के पूछा? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, व्याघ्र है लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। जो व्याघ्र था उसने लोमशिका को, सॉरी बच्चों यहाँ पर बहुत मिसप्रिंट है, इसमें भी व्याघ्र के प्लेस पर आएगा यहाँ पर व्याधः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। तो जो शिकारी था उसने लोमशिका को संपूर्ण कथा सुनाई। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा व्याधः कस्मै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। जो मानव है वो वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं? तो वृक्षाणाम के प्लेस पर हम फिल कर देंगे केशाम। नेक्स्ट बच्चों, व्याघ्र है नद्याम जलेन व्याधस्य पिपासाम शम्यत। व्याघ्रस्य नद्याम जलेन व्याधस्य, यानी कि व्याघ्र के द्वारा व्याघ्र की नदी के द्वारा जो जल लाया गया, किसके द्वारा? व्याध के द्वारा, शिकारी के द्वारा, उससे उसकी पिपासा शांत हुई। तो किसका जल लाया गया था? तो नद्या के प्लेस पर हम फिल कर देंगे बच्चों कस्याहा जलेन। बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन में जो है उसको फिल कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हमने जो आपका संस्कृत की विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों रुचिरा, उसका जो चैप्टर 5 है उसके अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक हमने 4 प्रश्न हमने उसके हिंदी अर्थ सहित उन प्रश्नों को समझा बच्चों। हैंड रिटन PDF में आपको सेंड करूँगी, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग राइट करेंगे अच्छी सुंदर लेखनी में। और अगले शेष बचे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम समझेंगे बच्चों। तब तक के लिए शुभम मंगलम।